जयराम जी जब 32 का बात करेंगे तो वो झारखंड का नेता है, और जयराम जी जब कुर्मी के हक अधिकार का बात करेंगे तो कुर्मी का नेता हो जाते हैं। सुदेश जी जब कुर्मी के सम्मेलन में आते हैं तो वो कुर्मी का नेता हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, सुदेश जी इस राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं। डिप्टी सीएम होने के नाते उसने इस राज्य को सेवा दिया है। डिप्टी सीएम को, आप सुदेश जी को आप एक कुर्मी नेता कहते हैं, यह आपके मनसा को दर्शाती है। कोई भी पत्रकार हो, कोई भी मीडिया हो, भाई वो जिस क्षेत्र से आते हैं, सपोज दैट सिल्ली से आते हैं सुदेश जी, तो उस कुर्मी रहता है कि नहीं सिल्ली में, तो वहां के लोग अपने विधायक से, अपने मंत्री से, अपने डिप्टी सीएम से मांग करेंगे कि नहीं करेंगे? सर बताइए। हमारे ढुल्लू जी क्या वो अपने समाज से नहीं आते हैं? हमारे राज सिन्हा जी अपने समाज से नहीं, क्या वो अपने समाज में शिरकत नहीं करते हैं? तब तो कोई मीडिया वाला नहीं कहते हैं कि ये सिन्हा समाज से है या फिर ये तेली समाज से है। ये कुर्मी के साथ क्यों होता है ये बार बार? सुदेश में तो कोई कुर्मी के नेता नहीं है, वो इस राज्य के नेता है। वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, हमारे जयराम जी हुए हैं, मथुरा जी हुए हैं, हमारे जलेश्वर जी हुए हैं। आप अगर इस तरह नेताओं को, विधायकों को, सांसद को अपने जाति से अगर जोड़ के देखते हैं तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। क्या वो समाज का बेटा नहीं है अगर विधायक बन गए या सांसद बन गए हैं? दूसरे समाज के विधायक जब अपने समाज में जाते हैं तो उन पे ये प्रश्न क्यों नहीं लगता है? सांस्कृतिक रूप से हम एक है, चाहे वो कुर्मी कोल्हान का हो, चाहे कुर्मी छोटा नागपुर पठार का हो, चाहे वो आसाम में निवास करता हो, चाहे वो, हम लोग सांस्कृतिक रूप से एक है। हमारा 12 मास का 13 पर्व है, हमारा जन्म भी हमारा में अपने कस्टम्स है, तो वहां तो हम एक है। थोड़ी सी हम जो पॉलिटिकली डिवाइडेड हो गए हैं, यही चीज को अब युवाओं को सोचना पड़ेगा। जब तक हम लोग पॉलिटिकली भी, हम लोग को अब एक होने की आवश्यकता है। अब ये समाज तय करे, ये तो हम कहने सोचे समझे कुछ भी बयान दे देते हैं कि ये लोग आदिवासी रिजर्वेशन के लिए मांग कर रहे हैं। भाई हमारा पहचान है, हमें मत दीजिए रिजर्वेशन, नहीं चाहिए। मर गया क्या कुर्मी? 70 साल तक रिजर्वेशन नहीं मिला है तो हम अपने खेत में आज भी खड़े हैं और आज भी सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन सवाल हमारी पहचान की है। तो जो समाज ये जानने की इच्छा रखती है कि भाई कुर्मी वाकई में जनजाति, आइए हमारे कार्यक्रम में, देखिए हमारी संस्कृति, देखिए हमारी भाषा को, देखिए हमारे पर्व त्योहार को, सारी चीज की आपको झलक मिलेगी यहाँ पे। आप खुद निर्णय लीजिएगा कि कुर्मी जनजाति है या नहीं है। हम तो कह रहे टीआरआई के जो रिसर्चर है उसे आना चाहिए। झारखंड का जो 32 जनजाति है उसमें सबसे बड़ा हमारा समाज है जो 81 गोष्ठी में विभाजित है। जैसे कि मैं कटियार गोष्ठी में, इसलिए कोई ना, हर कुर्मी कोई ना कोई अपना गोष्ठी है उनका, वो नामकरण, यो गोष्ठी का नामकरण है। और ये तो एक सैंपल है, एक मॉडल है, और यहाँ पे आने वाले दिनों में एक भव्य आकार दिया जाएगा इसको। मुख्य रूप से इसे 81 फीट बनाया जाएगा। कुर्माली नेगाचारी देश जड़पा है। देखिए जड़पा का मतलब होता है बैठक और जुड़वा ही, तो ये बड़ा बैठक है, इसीलिए इसका नाम देश जड़पा। कुर्मियों का एक थान है जिसका नाम भाटिनहाड़ी थान है, और इसी भाटिनहाड़ी थान के नाम से भाटिंदा फॉल का नामकरण किया गया है। नमस्कार, जोहार। अभी मैं भाटिनहाड़ी थान में हूँ, जो कि देश जड़पा रखा गया है कुर्मी समाज को लेकर। कुर्मी समाज अनेकों कार्यक्रम करती रहती है, अनेकों संगठन है अपने अपने हक अधिकार, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति सभ्यता के पुनर्जागरण को लेकर। एक पढ़े लिखे यूथ हैं, और ये मैं तो पर्सनली आज पहली बार मिल रहा हूँ। मैंने एक इनका भाषण सुना था, लेकिन आज इनसे मिल रहा हूँ और जानने का प्रयास करूंगा कि कई ऐसे समाज के लोग हैं जो पढ़े लिखे, शिक्षित और अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी हक अधिकार और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे। एक हमारे पीछे है जिसमें से कुर्मी खूंटा है, जिसमें से कहा जाता है, जो कि सोशल मीडिया में आपने देखे होंगे, कुर्मी का गोष्ठी होती है, 81 गोष्ठी है, तरह तरह का कुर्मी समाज के लोग बयान देते हैं। आज जानेंगे इनसे, पहली मुलाकात है, जानने का प्रयास करेंगे। ये आयोजन समिति में है जो वर्तमान में कार्यक्रम चल रहा है। दादा सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। मैं कई बार यहाँ पे आया हूँ, मुझे पहली दूसरी बार पता चला कि पहले तो पता चला था कुर्मी समाज का यहाँ पर कोई धार्मिक स्थल है। जी जी। अब दूसरी बार पता चल रहा है कि यहाँ बड़ी बृहद रूप पे कार्यक्रम हो रही है, अनेकों जिला से, अनेकों राज्यों से लोग आ रहे हैं। ये आप आयोजन समिति से करने का क्या उद्देश्य है? मैंने सुदेश महतो को भी देखा था आपके साथ फोटो, आपने उनको लेके वो नमन करवाया था वहाँ पर। जी जी जी। देखिए ये जो जगह है, इसका ज्यादातर लोग इसे पर्यटक स्थल के रूप से जानते हैं, भाटिंडा फॉल के नाम से। यहाँ पे कुर्मियों का एक थान है जिसका नाम भाटिनहाड़ी थान है, और इसी भाटिनहाड़ी थान के नाम से ही भाटिंदा फॉल का नामकरण किया गया है। तो मतलब भाटिनहाड़ी थान के नाम से भाटिंडा फॉल का नामकरण? जी जी जी, ये भाटिन नाम है, हमारा जो थान का नाम भाटिन है। यहाँ महतो हमारे सर्वे सर्वा होते हैं हर थान का, ये तो आपको पता है। कुर्मी का जो गांव के जो मेन हेड होते हैं उसे महतो कहते हैं, तो ये थान भी उसी महतो के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैसे तो पूजा हमेशा होती रहती है, लोग आते ही रहते हैं। कुर्मी हमेशा अपने पुरखों को यहाँ अपना श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं, नमन करते हैं, अपना देवाभूता है यहाँ पे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इसे बृहद रूप से इसको मनाया जाए। तो हम लोगों ने 4 राज्य के कुर्मी जो कि छोटा नागपुर के पठार में बसवास करते हैं मुख्य रूप से, झारखंड में, हमारे बंगाल में, हमारे उड़ीसा में, कुछ हमारे आसाम में है, कुछ छत्तीसगढ़ में है। ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसी में कुर्मी मुख्य रूप से बसवास करते हैं। तो सारे लोग इन्वाइटेड है, और ये कुर्माली नेगाचारी देश जड़पा है। देखिए जड़पा का मतलब होता है बैठक और जुड़वा ही, तो ये बड़ा बैठक है, इसीलिए इसका नाम देश जड़पा रखा गया है। इसमें हमारे
भाषा, संस्कृति, नेग नीति, नेगाचारी, अपना पर्व त्योहार, इस सब को लेके ही चर्चा होगी। हमारे समाज में जो अभी आंदोलन चल रहा है, आपको पता ही है, एसटी का मुद्दा जो हमें 70 साल से वंचित रखा गया अपने हक अधिकार से, अपनी पहचान से। तो इसको लेके हमारे रात भर आज जो 6 तारीख है, ये पूरे रात भर हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा। सात को क्या और 7 को हमारे मेहमान होंगे, जो दूर दूर से हमारे कुर्मी भाई बंधु चारों राज्य से आ रहे, पूरे देश से आ रहे, जहाँ जहाँ कुर्मी आजकल तो बहुत जगह हर लोग नौकरी के लिए, पैसों के लिए, कमाने के लिए बाहर बाहर जा रहे हैं, तो पलायन करते हैं यहाँ अनेकों पे। राज्य हाँ हैं। बिल्कुल, विदेशों से भी आ रहे, तो विदेश से भी या यहाँ आ रहे हैं? डेफिनेटली हाँ। तो आज हमारे कुछ दोस्त है यूके में है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ आयरलैंड में भी है। तो सारे उन लोगों ने फोन किया कि भाई ऐसा कौन सा कार्यक्रम हो रहा है जो आप लोग इतना देश जड़पा, मैंने एक शब्द जो है ना बड़ा लोगों का नोन लग रहा है कि क्या है नहीं है, लोगों में एक उत्सुकता है कुर्मियों में। तो एक उत्सव के रूप में हम लोग इसे मना रहे हैं। और जो हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये चूंकि आपको पता है कि हमारा समाज बड़ा बृहद समाज है, और अगर जनजाति की बात करें, झारखंड का जो 32 जनजाति है उसमें सबसे बड़ा हमारा समाज है, जो 81 गुष्टी में विभाजित है। जैसे कि मैं कटियार गुष्टी में, इसीलिए हर कुर्मी कोई ना कोई अपना गुष्टी है उनका, गुष्टी का वो नामकरण भी किया यो है ना? गुष्टी का नामकरण है। और ये तो एक सैंपल है, एक मॉडल है, और यहाँ पे आने वाले दिनों में एक भव्य आकार दिया जाएगा इसको। मुख्य रूप से इसे 81 फीट बनाया जाएगा। मतलब 81 गोष्ठी है तो 81 81 फीट, एक फीट पे गुष्टी का नाम रहेगा, उसका चिन्हाप रहेगा, उसका टोटम रहेगा, उसका टैबो रहेगा, निषेध। क्योंकि जनजाति का जो सबसे स्पेशल फीचर जो डिस्टिंग्विश करती है जाति और जनजाति में, वो गुष्टी उसमें से एक है। जैसे मैं कटियार हूँ, तो मेरा तशर एक कीड़ा होता है, सिल्क वर्म जिसे कहते हैं, उसे मैं मार नहीं सकता, उसे मुझे संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है। इस तरह हर गुष्टी को कुछ ना कुछ जीव जंतु, पेड़ पौधा मिला है, ताकि उस पर्यावरण की चीजों को, बसोमता माय में जितने भी हमारे जीव जंतु पौधे, उसको हम संरक्षित कर पाए। हर गुष्टी को एक चिन्हाप मिला है, उसी को लेके इस टावर को बनाया गया, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी वो जान पाए कि हमारे पुरखों ने क्यों गुष्टी का निर्माण किया था। क्योंकि दादा ये आपने करवाए हैं या आपके पीढ़ी के लोग की पुरखों से इस तरह का यहाँ पर वास है? देखिए, ये पूरे समाज का निर्णय है, पूरे समाज हमारे 81 गुष्टी में है। तो जितने भी हमारी सामाजिक संगठन है, उनसे हमारी कई बार बातें हुई, मुलाकात, आदिवासी कुर्मी समाज के BCA, AKYS, आदि कुर्मी युवा शक्ति, कुर्मी विकास मोर्चा, तो जो उनके मुख्य संगठन के लोग हैं, सबसे कई बार हमारी बात हुई। तो उसने सभी लोगों ने कहा ये तो अच्छी बातें होनी चाहिए, हमारे नए पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमारा समाज जो है 81 गुष्टी के साथ साथ उनकी उप गुष्टी भी है। तो वो सारे यहाँ पे उल्लेख है। आने वाले दिनों में ये आपको भव्य रूप देखने को मिलेगा। दादा सुनने में आया कि जिस तरह से संथाली समाज के लुगुबुरु धर्मगढ़ जो वहाँ उन लोग का सबसे बड़ा धर्म स्थल है, उसी टाइप से यहाँ भी कुर्मियों का है क्या? ये तो पहले से है, बस लोग इसे जान नहीं रहे थे। पहले तो सोशल मीडिया का जमाना था नहीं, और लोग यहाँ पे पहले से, यहाँ पे जितने भी यहाँ के जो आपके राजा हुआ करते थे झरिया के, वो आते थे, पाठा बलि करते थे। वहाँ पे सादा पाठा हम लोग का बलि होता है, अभी भी होता है? अभी भी उनके भी आते हैं, उनके जो वंशज है राजा के, वो आते हैं, दे के जाते हैं। और ये कुर्मी समाज के लोग क्या यहाँ पूजा? हाँ, वो कुर्मी, ये तो थान कुर्मियों का ही है ना, ये तो कुर्मी पूजा या कुर्मी महतो थान जो होता है ना सर, आप कोई भी गांव में जाइए, उसका थान का पूजा महतो ही करता है, महतो ही सर्वस्व, उसका नाया होता है, महतो ही नियुक्त करते हैं उसे। जो हमारी जो स्वशासन व्यवस्था है, जिसके अंदर महतो, देश महतो, मोड़ल, देश मोड़ल, थपाल, बाईसी व्यवस्था, ये सारा हमारा स्वशासन व्यवस्था का हिस्सा है। तो थान भी हमारा स्वशासन व्यवस्था का हिस्सा है। अच्छा, हमें ये पता चला कि पहली बार इतना बृहद रूप पे कार्यक्रम हो रहा है, परेशानियां तो काफी ज्यादा होगी? नहीं, समाज का कार्यक्रम तो पहले भी होते हैं, आपने हाल ही फिलहाल में देखा रेलटे का, वो तो हाँ, आंदोलन के रूप में नेतृत्व करने वाला, उसमें समाज के लोग खुद अपने से, आप लोग ने आह्वान किया, समाज के लोग पटरी में उतर गए। लेकिन इसमें से क्या है कि यहाँ पर खाना है, रहना है, आपने 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा है, पानी का व्यवस्था है, महिला है, पुरुष है। जी, व्यवस्था देखिए, आप तो देख रहे हैं कि पंडाल है, वाटरप्रूफ पंडाल है। रात को हम लोग ने आग का भी व्यवस्था किया है, खाने का भी व्यवस्था है। अभी ठंडा का दिन है, डॉक्टर की भी व्यवस्था है, मेडिकल एड है, कुछ सारा चीज के हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ लाखों लोग उपस्थित होने वाले रात भर के कार्यक्रम में। खाने के से लेकर सारे व्यवस्था किए गए हैं। अन्य समाज के लोग अगर आके आपके समाज के बारे में जानना चाहेगा तो उन लोग वेलकम, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, हम लोग तो चाहते हैं, जिस तरह से लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बयान दे देते हैं कि ये लोग आदिवासी रिजर्वेशन के लिए मांग कर रहे हैं, भाई हमारा पहचान है, हमें मत दीजिए रिजर्वेशन, नहीं चाहिए। मर गया क्या कुर्मी? 70 साल तक रिजर्वेशन नहीं मिला है, तो हम अपने खेत में आज भी खड़े हैं और आज भी सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन सवाल हमारी पहचान की है। तो जो समाज ये जानने की इच्छा रखती है
कि भाई कुर्मी वाकई में जनजाति, आइए हमारे कार्यक्रम में, देखिए हमारे संस्कृति, देखिए हमारे भाषा को, देखिए हमारे पर्व त्योहार को, सारे चीज की आपको झलक मिलेगी यहाँ पे। आप खुद निर्णय लीजिएगा कि कुर्मी जनजाति है या नहीं है। हम तो कह रहे टीआरआई के जो रिसर्चर है उसे आना चाहिए। वैसे लोगों को वेलकम करेंगे अरे या क्यों फिर नहीं वेलकम ऐसा करेंगे? नहीं कि वो भगा देंगे? अरे भाई वेलकम एवरीबॉडी। हम लोग वैसा नहीं है कि हम जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, जिस तरह एक समाज के धार्मिक स्थल में कुर्मियों को, हमारे विधायकों को विधायकों को आना, नेता मतलब है। ये कितने, किस मानसिकता को दर्शाते हैं बताइए। अरे धार्मिक स्थल है, कोई भी वेलकम है, कुर्मी रहे, संथाल रहे, हम सब भाई है, दूसरे धर्म के भी लोग आ सकते हैं। अब मैं कहूंगा नहीं यहाँ हमारे संताल भाई नहीं आ सकते हैं, मुंडा भाई नहीं आ सकते, ये क्या, हम सेक्युलर कंट्री में रहते हैं भाई। हिंदू भाई हमारे रहते हैं, मुसलमान भाई हमारे रहते हैं, सिख भाई रहते हैं, हम सब एक दूसरे के पर्व त्योहारों में जाते हैं, मनाते हैं। क्यों नहीं आएंगे? हम तो वेलकम करते हैं, हम तो चाहते हैं। हम तो, मैं सभी धर्मों के लोगों को कह रहा हूँ कि आइए हमारे धर्म को जाने, हमारे प्राकृतिक धर्म को जाने, हमारे नेगाचारी धर्म को जाने, हमारे सत्य धर्म को जाने कि हम कैसे प्रकृति को अपना पूजा करते हैं। तो वेलकम है, मोस्ट वेलकम। तभी तो हमारा देश है ये, बाबा साहब का संविधान का ये देश है, सब मिल के रहते हैं। सर दादा, इतना आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपनी इतना कार्यक्रम में कर रहे हैं और समाज को पुनर्जागरण के लिए, साथ ही साथ सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के लिए रेल टेका भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो अंतिम में क्या आप लोग के पास अब ये सरकार की मंशा है, बीजेपी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, हमारी तो मांग ही नहीं है कि हमें शामिल करे। अरे हम तो थे, हमारी मांग है, हमें निकाला क्यों गया, हमें इसकी जवाब दे होम मिनिस्ट्री। हम तो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमें 1901 में, 1922 में, 1931 में सारे जनगणना में कभी आप हमें एबोरिजिनल के नाम पे रखे गए, कभी एनिमिस्ट के नाम पे, कभी प्रिमिटिव ट्राइब्स के नाम पे, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1885 से हमें अलग रखा गया और भी जनजाति के साथ। तो फिर हम तो है, लेकिन हमें 6 सितंबर 1950 को किस तहत हमें निकाला गया, क्यों निकाला गया, पहले ये बताइए। सिर्फ 13 जनजाति में कुर्मी को ही क्यों निकाला गया? अंतिम सवाल आपसे रहेगा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम समाज के लोग कई लोगों से बोलते हैं तो उस मुद्दा पे जवाब नहीं देना चाहते। कौन सा संगठन यहाँ पर आयोजन समिति रखी है? और कुर्मी समाज के भी अनेकों संगठन है, क्या सभी संगठन का न्योता आपने दिया है, एकजुट हुए हैं, परामर्श किए हैं? देखिए, ये बिल्कुल, ये आपने सही प्रश्न पूछा सर, और आप नहीं भी पूछते तो मैं बताता आपको। ये देखिए, नाम है कुड़माली नेगाचारी देश जड़पा। ये कोई नया संगठन नहीं है। लोगों को मन में लग रहा है कि कुर्मी का क्या ये नया संगठन आ गया। ये इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम का नाम है, ये कोई संगठन का नाम नहीं है। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना है, कुड़माली नेगाचारी देश जड़पा ये कार्यक्रम का नाम है। और इस कार्यक्रम को करने के लिए एक संस्था चाहिए आपको। तो हम लोगों ने केंद्र कमेटी बनाई कुछ लोगों की, जिसमें हर समाज के हर संगठन के लोग हैं। जो हमारे कुर्मी संगठन ऑलरेडी चल रही है, जो दिन रात अपने समाज के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि हमें कोई और संगठन की आवश्यकता है, जरूरत है हम सारे संगठन जो समाज हित के लिए काम कर रहे हैं, एक साथ बैठने की आवश्यकता है। यही वो जगह है, यही वो देश जड़पा है जिसमें हम सारे संगठनों को आमंत्रित किए हैं, निमंत्रित किए हैं, सबको। यहाँ तक कि राजनीतिक जो हमारे लोग विधायक है, सांसद है, समाज सेवी है, चिंतक है, लेखक है, घरेलू महिलाएं हैं, विद्यार्थी है, सारे को हम लोग आमंत्रित किए हैं कि आप आइए। आखिर अगर राजनीतिक वालों को, अपने समाज के लोग हैं, उन लोग का कुर्सी फिर आप लोग गिरा देते हैं क्या? अलग समाज के लोग, फिर कई समाज लोग उन लोग को आपके कार्यक्रम में आते हैं तो कई उन लोग पर गालियां पड़ने लगती है। अच्छा बताइए, वो क्या वो समाज का बेटा नहीं है अगर विधायक बन गए या सांसद बन गए हैं? दूसरे समाज के विधायक जब अपने समाज में जाते हैं तो उन पे ये प्रश्न क्यों नहीं लगता है? सिर्फ कुर्मी समाज का नेता अगर कुर्मी आंदोलन में अगर शामिल हो जाता है या कुर्मी सम्मेलन में शामिल हो जाता है तो उसे कुर्मी का नेता घोषित कर दीजिएगा। जयराम जी जब 32 का बात करेंगे तो वो झारखंड का नेता है, और जयराम जी जब कुर्मी के हक अधिकार का बात करेंगे तो कुर्मी का नेता हो जाते हैं। सुदेश जी जब कुर्मी के सम्मेलन में आते हैं तो वो कुर्मी का नेता हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, सुदेश जी इस राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं। डिप्टी सीएम होने के नाते उसने इस राज्य को सेवा दिया है। आप कैसे उसे कुर्मी नेता कह सकते हैं? ये तो माने ड्वेल माइंडेड है पत्रकारों की। आप एक डिप्टी सीएम को, आप सुदेश जी को आप एक कुर्मी नेता कहते हैं, यह आपके मनसा को दर्शाती है। कोई भी पत्रकार हो, कोई भी मीडिया हो, भाई वो जिस क्षेत्र से आते हैं, सपोज दैट सिल्ली से आते हैं सुदेश जी, तो उस कुर्मी रहते हैं कि नहीं सिल्ली में, तो वहां के लोग अपने विधायक से
अपने मंत्री से, अपने डिप्टी सीएम से मांग करेंगे कि नहीं करेंगे सर, बताइए। अगर वो जाते हैं तो उसे कुर्मी का नेता कह देते हैं। मैंने ये कितनी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाती है आज की मैंने मीडिया जो इस तरह से छापती है। भाई वो हमारे नेता है, वो सभी उस क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी जनता रह रही है, अलग अलग धर्मों के रह रहे हैं, वो सबके नेता है। सुदेश महतो कोई कुर्मी के नेता नहीं है, वो इस राज्य के नेता है। वो डिप्टी सीएम रह चुके, हमारे जयराम जी हुए, मथुरा जी हुए, हमारे जलेश्वर जी हुए। आप अगर इस तरह नेताओं को, विधायकों को, सांसद को अपने जाति से अगर जोड़ के देखते हैं तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है ये। तब तो मैं कहूंगा कि हमारे ढुल्लू जी क्या वो अपने समाज से नहीं आते हैं? हमारे राय सिन्हा जी अपने समाज से नहीं, क्या वो अपने समाज में शिरकत नहीं करते हैं? तब तो कोई मीडिया वाला नहीं कहते हैं कि ये सिन्हा समाज से है या फिर ये तेली समाज से है। ये कुर्मी के साथ क्यों होता है ये बार बार? दादा कुर्मी इतना बहुसंख्यक है झारखंड राज्य में, फिर भी कुर्मी अभी उस तरह से अभी आपके कार्यक्रम भी हो रही है। और अभी इलाकाओं में धनबाद, बोकारो से, रामगढ़ से, आप हजारीबाग, अनेकों जिला में इधर देख लीजिएगा तो कोल्हान कोयलांचल में कुर्मी ही वास करते हैं। फिर भी जिस तरह से एकजुट होना चाहिए नहीं आ पाते हैं कुछ लोग। उन लोग को क्या कहेंगे जो लोग सोचते हैं कि आप जैसे लोग समाज के लिए लड़ते रहें और उन लोग घर बैठे। देखिए एक कोट है, कल्चरली वी आर यूनाइटेड। कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से हम एक है। चाहे वो कुर्मी कोल्हान का हो, चाहे कुर्मी छोटा नागपुर पठार का हो, चाहे वो आसाम में निवास करता हो, चाहे वो, हम लोग सांस्कृतिक रूप से एक है। हमारा 12 मास का 13 पर्व है, हमारा जन्म भी हमारा में अपना कस्टम्स है, तो वहां तो हम एक है। थोड़ी सी हम जो पॉलिटिकली डिवाइडेड हो गए हैं, यही चीज को अब युवाओं को सोचना पड़ेगा। जब तक हम लोग पॉलिटिकली भी, हम लोग को अब एक होने की आवश्यकता है। अब ये समाज तय करे, ये तो हम कह नहीं सकते हैं, ये समाज तय करेगा। समाज में आप भी हैं। बिल्कुल, अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ। महाजुटान में चर्चाएं होगी। बिल्कुल चर्चा होगी। चलिए दादा, बहुत समय लिया आपका, कहे कि कीमती समय है। आप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सभी दर्शकों को जोहार फिर से, धन्यवाद।